नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, हमने पहले ही आपको अपने पिछले वीडियो में ये साफ साफ बताया था कि मोदी सरकार की ज्यादातर स्कीमें या योजनाएं सिर्फ एक झूठे सपने की तरह है, जो देश को बर्बादी की ओर धकेल रही है। मोदी हर मंच से चिल्ला चिल्लाकर अपने भाषण में ये कहते नजर आते हैं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत, धरातल पर तस्वीर क्या है, ये अब खुद देश की सेना के सबसे बड़े अधिकारी, जी हां, देश की सेना के सबसे बड़े अधिकारी ने भी कह दिया है। भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक बयान दिया है, जिसने सत्ता के बनाए झूठे महल को हिलाकर रख दिया, उसकी नींव हिलाकर रख दी है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि कल के हथियारों से आज की जंग नहीं जीती जा सकती है। विदेशी टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता हमें कमजोर बना रही है और अब वक्त है कि हम स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी पर जोर दें, फोकस करें। ऐसे में आप लोगों से अपील है दोस्तों हमारी कि इंसाफ की आवाज को और बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है उसको ओपन कीजिए, ज्वाइन बटन दबाइए, आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। अब मुद्दे पर एक बार फिर से वापस लौटते हैं और जो चर्चा हम कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, डिजिटल इंडिया की, उस पर बात करते हैं। अब सोचिए दोस्तों, ये बयान जो सीडीएस जनरल की तरफ से दिया गया है, कोई पत्रकार, विपक्षी नेता या विदेशी विश्लेषक नहीं दे रहा है। ये बयान देश की सेनाओं का सर्वोच्च अफसर दे रहा है, सर्वोच्च। इसका मतलब ये साफ है कि हमारे जवानों के पास आधुनिक हथियार नहीं है। युद्ध लड़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है दोस्तों, और सरकार सिर्फ नारे और प्रचार में व्यस्त है। जैसा कि हम देखते हैं, मोदी जी मंच से ड्रोन इंडिया, एयरक्राफ्ट इंडिया, डिफेंस इंडिया जैसे टर्म फेंकते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? जमीनी सच्चाई ये है कि आज भी भारत अपनी सेना की जरूरत का 70% से ज्यादा रक्षा उपकरण जो है वो विदेशों से खरीदता है दोस्तों, और वो भी ऐसे समय में जब चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश दिन रात मिलकर हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, राफेल डील को लेकर मोदी सरकार ने कितने बड़े बड़े दावे किए थे, कितने बड़े बड़े वादे, लेकिन राफेल को लेकर अब तक जो पारदर्शिता दिखाई जानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई गई है। ना डील की कीमतों पर खुलासा हुआ है, जैसा कि विपक्ष लगातार और मुखर होकर राहुल गांधी ने सवाल पूछे थे, ना ही ये बताया गया कि इसमें कितना मेक इन इंडिया था। उल्टा राफेल की क्रैश रिपोर्ट्स भी सामने आई और अब सीडीएस का ये बयान इस राफेल प्रकरण और संपूर्ण रक्षा नीति पर सवाल खड़े कर रहा है दोस्तों। अगर हम तकनीकी रूप से इतने सक्षम होते तो क्यों सीडीएस को आकर ये बोलना पड़ता कि हमें विदेशी तकनीक से ऊपर उठना होगा? इतना ही नहीं दोस्तों, भारत की सुरक्षा चुनौतियां अब सिर्फ चीन और पाकिस्तान की सीमा तक सीमित नहीं रही। समझ रहे हैं आपकी हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं? आज पाकिस्तान और चीन के बीच एक नई डिफेंस जो कॉर्पोरेशन है वो डील हुई है, नई डिफेंस कॉर्पोरेशन डील। इस डील के तहत पाकिस्तान को चीन से उन्नत ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम और नई जो जनरेशन की मिसाइल है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी मिल रही है। JF-17 फाइटर जेट को चीन और पाकिस्तान मिलकर अपग्रेड कर रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, चीन अब पाकिस्तान में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने जा रहा है ताकि पाकिस्तान खुद ही हथियार बना सके। ये वही पाकिस्तान है दोस्तों जिसकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं रसातल में जा रही थी, लेकिन चीन उसे टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस कर रहा है। और भारत अब भी स्वदेशी टैंक बनाने में लड़खड़ा रहा है और तेजस फाइटर जेट की टेस्टिंग सालों से पूरी नहीं हो रही है। अब आप समझिए कि हम कहां स्टैंड करते हैं। और अब बात करते हैं तीसरे मोर्चे की, अफगानिस्तान की। जब अमेरिका 2021 में अफगानिस्तान से भागा था तो वो हजारों की संख्या में हथियार, जी हां, हजारों की संख्या में हथियार, गाड़ियां, टैंक, हेलीकॉप्टर, अन्य युद्ध सामग्री वहां छोड़ गया था। अब रिपोर्ट्स ये आ रही है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार इन छोड़े गए अमेरिकी इन हथियारों को मरम्मत करना जो है उसको शुरू कर दिया गया है। MRAP गाड़ियां, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और कई अन्य हथियार अब वापस काम में लाए जा रहे हैं दोस्तों। इस पर काम किया जा रहा है अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से।
ये सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं है दोस्तों, ये चीन और पाकिस्तान वहां भी तकनीकी सहयोग दे रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो भारत अब तीन तरफ से कहीं ना कहीं घिरता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। ऐसे में ये जो सब हो रहा है ना दोस्तों, जब दक्षिण एशिया में एक और नई बड़ी साजिश चल रही है, चीन और पाकिस्तान मिलकर एक नया क्षेत्रीय संगठन जो है वो बनाने की योजना बना रहे हैं, जो निष्क्रिय हो चुके, जी हाँ, निष्क्रिय हो चुके सार्क की जगह लेगा। इस नए संगठन में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये योजना सफल होती है तो भारत दक्षिण एशिया में कूटनीतिक रूप से कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ जाएगा। और ये कोई काल्पनिक खतरा नहीं है। नेपाल और श्रीलंका पहले से चीन की गोद में जा चुके हैं, हम देख रहे हैं, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। बांग्लादेश भी भारत की नीतियों से नाराज रहता है। ऐसे में अगर ये सभी देश एक नए चीन समर्थक संगठन का हिस्सा बनते हैं तो आप देखिए क्या होता है। तो भारत की जो स्थिति है वो बाहुबली जैसी नहीं, भीष्म पितामह जैसी हो जाएगी, ताकतवर लेकिन बेबस, जो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा उस ताकत का, क्या फायदा उस ताकत का। तो मोदी सरकार की विदेश नीति तो पहले ही ढलान पर है। पहले रूस से रिश्ते खराब हुए, फिर ईरान जैसे पुराने दोस्त भी छूटने लगे, और पाकिस्तान से तो पहले ही कोई बातचीत नहीं। अब नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जी हाँ, अफगानिस्तान भी भारत से दूर हो रहे हैं। और ये सब कहीं ना कहीं इसलिए है दोस्तों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार को प्रचार में तो महारत है, लेकिन कूटनीति में समझदारी नहीं दिखती है। हर विदेशी दौरे पर मोदी जी फूलों की माला पहनते हैं, सेल्फी जो है वो खिंचवाते नजर आते हैं, लौटते ही अडानी अंबानी के प्रोजेक्ट्स का ऐलान हो जाता है। क्या गलत कह रही हूं मैं दोस्तों? लेकिन देश की कूटनीतिक ताकत धीरे धीरे कहीं ना कहीं खोती जा रही है दोस्तों, हम उसे खो रहे हैं, जो कि भारत की एक पहचान थी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो तस्वीर बहुत डरावनी, बहुत भयावह है। एक तरफ सीडीएस साफ ये कह रहे हैं कि पुराने हथियारों से जंग नहीं जीती जा सकती है, नई लड़ाई जो है वो नहीं जीती जा सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, चीन नए आधुनिक हथियार और संगठन बना रहे हैं। अफगानिस्तान अमेरिका की तरफ से जो छोड़े गए हथियार हैं उनको दोबारा से रिस्टोर कर रहा है, उनकी मरम्मत कर रहा है। और भारत अभी भी आत्मनिर्भर का पोस्टर छापता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि जब देश की सुरक्षा ही खतरे में है, तब ये स्वदेशी सिर्फ एक चुनावी शब्द बनकर रह गया है क्या? ये सवाल है, और ये सवाल आज के लिए खड़ा करना जरूरी है। सरकार को अब नारे छोड़कर असली काम पर लौटना होगा। HAL और DRDO को मजबूत करना होगा। स्वदेशी तकनीक का मतलब नारे नहीं है दोस्तों, उच्च गुणवत्ता वाला रिसर्च और डेवलपमेंट होना चाहिए। सीडीएस की बातों को हल्के में लेना आत्मघाती साबित होगा। आज भी अगर हम चेत नहीं पाए ना, तो कल को इतिहास यही कहेगा कि भारत हार गया, क्योंकि उसकी सरकार को प्रचार प्यारा था, एडवर्टीजमेंट प्यारी थी, और असली रणनीति की समझ नहीं थी। अब ऐसे में भारत को हराना है या जिताना है, भारत को अलग थलग करना है या भारत को एकजुट करना है। भारत की जो पहचान कूटनीतिक रास्ता, उसको कहीं ना कहीं गर्त में भेजना है या फिर उसी रास्ते पे हमें चलना है, ये हमें और आपको तय करना होगा दोस्तों। इन सवालों को आप खुद भी अपने जहन में ढूंढिए और सत्ता के उन नुमाइंदों से भी पूछिए जो देश को कहीं ना कहीं खोखला कर रहे हैं, देश को कहीं ना कहीं कमजोर बना रहे हैं। तो जंग को जीतना है या हारना है या शिकस्त का मुंह देखना है, ये हम तय करेंगे। हम और आप मिलकर तय करेंगे, देश की जनता तय करेगी, क्योंकि देश का जनादेश ही हर फैसला लेता है। वो फर्श से अर्श पर ले जाता है तो अर्श से फर्श पर भी ला सकता है। तो दोस्तों, गेंद आपके पाले में, आप किसी की कठपुतली मत बनिए। आप देश हित में अपनी भूमिका निभाइए ताकि देश आगे बढ़े, उसे पीछे न धकेला जाए, वो अपनी पहचान न खोए। इसी के साथ इस वीडियो में, फिलहाल इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप मेरी बात से सहमत हैं या असहमति जताते हैं, तो भी आपकी जो राय है, वो कहीं ना कहीं आपका जो मशवरा है, वो हमारे सर आंखों पर है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरा कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।